चलें सबसे पहले बात करेंगे छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा की, जहां पर अमरवाड़ा में कांग्रेस जो है इंदौर फॉर्मूला अपना सकती है। अमरवाड़ा में ऐन वक्त पर उम्मीदवार घोषित करेगी कांग्रेस। ये कांग्रेस की ओर से बड़ी रणनीति बनाई गई है। उम्मीदवार को लेकर कांग्रेस को आशंका है अमरवाड़ा में इंदौर जैसा कहीं घटनाक्रम न घट जाए, जिस तरह से यहां पर बम ने सियासी बम जो है फेंका था, उसी को लेकर अब कांग्रेस में एक डर भी बना हुआ है। और ऐसे में अब इंदौर फॉर्मूला अपना सकती है कांग्रेस, यानी कि ऐन वक्त पर कांग्रेस अपने पत्ते खोलेगी। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार ने वापस लिया था नामांकन। अक्षय कांति वम ने नाम वापसी के अंतिम दिन ही लिया था नामांकन वापस। इसी का डर है कांग्रेस को और इसी को लेकर अब कांग्रेस की ये नई रणनीति इंदौर फॉर्मूला के तहत अब कांग्रेस सबक लेकर ऐन वक्त पर अपने पत्ते खोलेगी, नाम का ऐलान करेगी। तो कांग्रेस आखिरी दिन ही उम्मीदवार से पर्चा भरवाएगी। ये सूत्रों से मिली हुई जानकारी आप तक बता रहे हैं। नाम वापसी तक निगरानी में कांग्रेस रहेगा उम्मीदवार। तो सूत्रों से ये बड़ी जानकारी बंसल न्यूज पर सबसे पहले। हालांकि देखिए, बीजेपी ने अपने पत्ते खोल दिए हैं, उम्मीदवार घोषित कर दिया है। कमलेश शाह अमरवाड़ा सीट से बीजेपी का चेहरा है, बीजेपी के प्रत्याशी हैं। और ऐसे में कांग्रेस को लेकर खबर यह है कि कांग्रेस ने मंथन किया है और इंदौर फॉर्मूला के तहत सबक लेकर अब ऐन वक्त पर ही अपने प्रत्याशी को ऐलान करेगी। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी भी जुड़ चुके हैं। मनोज जी, अमरवाड़ा में क्या इंदौर फॉर्मूला देखा जा सकता है सबक लेकर? क्या ऐन वक्त पर पता चलेगा कि इंदौर का प्रत्याशी, माफ कीजिएगा, अमरवाड़ा का प्रत्याशी कौन है कांग्रेस की ओर से? और अगर ऐसा होता है तो कैसे प्रचार प्रसार करेगी कांग्रेस यहां पर? देखिए, कहावत है कि दूध से जला व्यक्ति छाछ भी फूंक कर पीता है, और कांग्रेस के साथ तो इंदौर में यही हुआ जब अक्षय कांति बम ऐन मौके पर छोड़कर चले गए। और एक तरह से कहा जाए तो वह चुनाव का मौका ही नहीं मिला कांग्रेस को करने का। हालांकि नोटा ने अच्छे खासे वोट वहां पे हासिल कर लिए, तो नोटा वर्सेस भारतीय जनता पार्टी दिखाई दिया था। अमरवाड़ा में सबक ले रही है कांग्रेस, और अब ऐसा प्रत्याशी चाहती है जो कमलेश शाह के लिए मुश्किल बढ़ाए। हो सकता है उनके परिवार का ही कोई व्यक्ति हो, जैसा खबर हम 2 दिन पहले भी हमने इस तरफ इशारा किया था। लेकिन आज भी बैठक हुई है नकुलनाथ के साथ। अलग अलग विधायकों, जो पूर्व के विधायक, वर्तमान के विधायक रहे, वो बैठे हैं और चिंतन मंथन इस बात पर चल रहा है कि वो कौन सा ऐसा प्रत्याशी होगा जो कमलेश शाह को पराजित कर सके। लेकिन उससे बड़ी चिंता यह है कि हम प्रत्याशी तो ले आएंगे, पर ऐन मौके पर कहीं ऐसा ना हो कि भारतीय जनता पार्टी इंदौर की तर्ज पर उसको अपने साथ ले ले। तो इसकी चिंता बढ़ी हुई है, और इसीलिए बिल्कुल निश्चित रूप से ऐन वक्त पर कांग्रेस ये चाहेगी कि अपने प्रत्याशी को सामने लाया जाए, पत्ते खोले जाए। लेकिन कौन सा पत्ता किसके नाम खुलेगा ये भी लगभग तय हो गया, पर अभी घोषित होगा इसकी उम्मीदें कम है, क्योंकि इंदौर का घटनाक्रम निश्चित रूप से कांग्रेस की चिंता बढ़ाता है। और कमलनाथ की तो फिर ज्यादा चिंता बढ़ी हुई, नकुलनाथ की चिंता ज्यादा बढ़ी हुई है, क्योंकि छिंदवाड़ा कांग्रेस हार गई, जो कांग्रेस गढ़ रहा करता था, नाथ का गढ़ रहा करता था। अमरवाड़ा भी गढ़ इसलिए था क्योंकि कमलेश शाह को 3 बार से वह चुनाव जीत रहे थे, अब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए। तो आने वाले दिनों में कम से कम 2-4 दिन और इंतजार करना पड़ेगा। संभावना ये है कि चुनाव के ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी तो खैर अपना प्रत्याशी घोषित कर चुकी है, लेकिन कांग्रेस ठीक पहले करना चाहेगी, नामांकन के पहले, ताकि कोई व्यक्ति उसको तोड़ ना सके। बिल्कुल मनोज जी, देखिए, लोकसभा चुनाव में छिंदवाड़ा को लेकर चर्चा हुई और छिंदवाड़ा, अब उपचुनाव में अमरवाड़ा, कहीं ना कहीं कांग्रेस की टेंशन साफ तौर पर देखी जा रही है। हालांकि आप भी कह रहे हैं कि 2 से 4 दिन का इंतजार करना होगा, सब कुछ स्पष्ट होगा कि क्या पत्ते कांग्रेस अभी खोलती है या फिर उसी समय पर पता चलेगा कि कांग्रेस की ओर से उम्मीदवार कौन है। मनोज जी लगातार जुड़े रहिएगा, और भी खबरों पर आपसे जानकारी लेंगे।